अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आटी मकानी व्लॉग्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अक्सर शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और माशाल्लाह बड़ी उसकी रीच भी है, बड़े लोग उसको देखते हैं। तो उसमें अक्सर यही क्वेश्चन आता है, ये जो गाड़ियाँ आप दिखाते हैं इनकी प्राइस क्या है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इनकी प्राइसेस के ऊपर। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आता है वो गाड़ी है जी मार्क एक्स। जो कि पूरे आपके पाकिस्तान में सबसे पसंदीदा गाड़ी, इसको पसंद किया जाता है। यानी जो आपके यंगस्टर बॉयज़ जो हैं, यंग बॉयज़, उनको बड़ी पसंद है मार्क एक्स। सबसे पहले एक चीज़ तो समझते हैं कि जी वाई मार्क एक्स, या हमारे जो यंगस्टर कोयटा में जो लड़के हैं उनको क्राउन, मार्क एक्स, मार्क टू, इस तरह की गाड़ियाँ आखिर पसंद ही क्यों आती हैं। और भी तो गाड़ियाँ हैं, इसमें स्पेशल क्या है। अब मैंने सबको साथ में लेके चलना है तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। असल में ये गाड़ियाँ होती हैं रियर व्हील, और इनका जो इंजन परफॉर्मेंस या इंजन सीसी की बात करें तो 2500 से 3000 और इससे प्लस की जो है ये गाड़ियां होती हैं कार कैटेगरी के अंदर, सेडान के अंदर। और लग्जरी की बात की जाए तो जी टोयोटा आपको पता है अपने तर्ज में, ठीक है ना, मर्सिडीज के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकता। अपने तर्ज में टोयोटा मार्क एक्स, क्राउन और मार्क टू, मैजेस्टा और इस तरह की कई ऐसी गाड़ियां जो कि रियर व्हील हैं और पावर मैंने आपको बताया 2500 से 3000 तक, इनको इसलिए अच्छा करती है क्योंकि तो पावर, लग्जरी और इनका शेप इनको खूबसूरत करता है। अगर एक और रुख देखा जाए तो हमारे जितने भी जवान लड़के हैं तो भाई इनके साथ खेलना चाहते हैं। कि अब खेलने से मुराद ये कोई गाड़ी तो है नहीं बच्चों वाली जिसको हाथ से ही आगे पीछे के, खेलने से मुराद इस पर ड्रिफ्टिंग करना चाहते हैं, इस पर स्टंट करना चाहते हैं। और जो सबसे लोगों का क्रेज है वो है इसका साउंड, जो कि इसको अलग करता है। साउंड तो आपने भी सुन लिया होगा तो आपका भी दिल दहल गया होगा कि वाकई एक 2500 सीसी की आवाज़ या 3000 सीसी की आवाज़ कितनी खूबसूरत होती है और यंगस्टर्स को कितना पसंद आता है ये आवाज़। अगर आप लोग को याद हो तो कोयटा में एक इवेंट हुआ था, डीएचए कोयटा में। वहाँ पे सुल्तान गोल्डन ने इसी मार्क एक्स गाड़ी के अंदर जो है रिवर्स रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि स्टंट उन्होंने शो किया था। रिवर्स क्या कहेंगे उसको, रिवर्स जंप की थी। और सेम उनका एक क्राउन गाड़ी थी जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल से फ्रंट सीधा जाके स्टंट किया था। इस तरह की गाड़ियां जो है पावर रखती हैं और स्पीड तो क्या ही बताएं, लेकिन इसके अंदर कुछ मसले मसाइल भी हैं, ज़रा उनको भी सोचते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आई, 90s की बात हो रही है, वो गाड़ियाँ जितनी भी आई वो सारी 90s के बाद जो है फ्रंट व्हील हो गई। तो हमारे जितने भी 90s किड हैं या उसके बाद, उनको सबसे ज़्यादा हैंडलिंग आती है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील की। मैक्सिमम आपको अगर समझाया जाए कि जी स्ट्रेट गया, क्रॉसिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो रियर व्हील गाड़ी होती है वो अक्सर साइडवेज आपके मोड़ पे, दूसरे पे, जिस गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल, और पुरानी गाड़ियों में तो ट्रैक्शन कंट्रोल आता भी नहीं था। अब उसमें क्या था कि जी फिल्में आई बड़ी मजीद, आपने टोक्यो ड्रिफ्ट देखी, फिर उसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस आपने मूवीज देखी होंगी, तो लड़के वहां से हुए इंस्पायर। और ऐसी कई फिल्में थी जिसके अंदर जो है आपके रियर व्हील गाड़ियों ने जो है स्टंट करके दिखाया, जिसपे लड़के माइल हुआ। जैसे कोई भी जवान आप देखते हो कार्टून से जो है ना माइल हो जाता है, कोई किसी गेम से माइल होता है, तो वैसे ही हमारे नौजवान जो थे वो माइल हुए जी इसकी ड्रिफ्टिंग से, इसकी साउंड से, इसकी कैपेबिलिटी से। अरे यहाँ तो स्पोर्ट्स की कमी है, स्पोर्ट्स को तरजीह नहीं है, वरना ये ड्रीम, ये ख्वाब बहुत बेहतरीन है नौजवानों के लिए। तो हम बात कर रहे थे असल में इसके मसले के लिए कि भाईजान अब तक हमारे पास जितने भी लड़के हैं वो साइडवेज गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसकी गाड़ी जो है आप काफ़ी स्पीड में जा रही है और स्लिप हुई और वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। अगर ये गाड़ियां हमारे पास रियर व्हील में होती, आम गाड़ियां, तो कभी भी हम, जैसे साइडवे ड्रिफ्ट हो जाता है तो हम उसको संभाल लिया करते।
क्योंकि हम ट्रेन हुए हैं फ्रंट व्हील पे और हमें फ्रंट व्हील का अंदाज़ा है कि भाई किस तरह चलती है, इसको कितनी नौयत तक हम घुमा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें रियर व्हील हमारे पास शुरू से आती तो शायद हम इसको बड़ा खूबसूरती से, बड़े अच्छे तरीके से हम इसको कभी एक्सीडेंट या हादसे के टाइम पे जब वो स्लाइड करती है तो हम उसको कंट्रोल कर ले जाते हैं। आप सोचें ना कि कभी हमने उस चीज़ को सीखा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास थी ही नहीं। अगर थी भी तो उसकी प्राइसेस बहुत हाई होती थी, क्योंकि आज भी अगर आप चले जाएं रियर व्हील गाड़ी में, अगर आप मार्क एक्स या क्राउन या इस तरह की गाड़ियाँ आप पोर्ट से इंपोर्ट करते हैं तो आपको काफ़ी महंगी पड़ती हैं। मार्क एक्स या ग्रैंडे, इन दोनों में से मेरी पर्सनल चॉइस ऑब्वियसली मार्क एक्स होगी। वो कंपैरिजन नहीं है, एक 2.5 या 3 लीटर गाड़ी है, दूसरी बेचारी 1800 सीसी है, और बिल्ड क्वालिटी में भी फ़र्क है, रेयर व्हील फ्रंट व्हील का फ़र्क है, तो देर इज़ नो कंपैरिजन। मेरा ख्याल सवाल किस तरह से पूछेंगे, प्राइस वाइज भी कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज अच्छी से अच्छी मार्क एक्स अगर आप देखेंगे ना 3 लीटर वाली, तो वो भी 0 मीटर ग्रैंडे से सस्ती मिल जाती है। बात की जाए अगेन स्पोर्ट्स के ऊपर, ना तो हमारे पास ट्रैक्स हैं, ना इस तरफ कभी कोई गया। सिर्फ और सिर्फ कोयटा की बात नहीं हो रही, ना बलूचिस्तान की, आपके पाकिस्तान में कहीं भी ऐसी जगह पे फिल वक्त ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे ड्रिफ्टिंग को तरजीह दी जाए या रेसिंग को तरजीह दी जाए, जहाँ पे हमारे यंगस्टर पढ़ाई के साथ साथ अपना कैरियर इस एरिया में भी चला सकें। मैंने तो पहले भी कहा कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो इस बारे में सोचें। हमारे बाइकर्स हैं, हमारे पास इस तरह के लोग हैं जो शौक रखते हैं अपने पैसों के ऊपर, चाहते हैं कि भाई पैसा हमारा होगा, गाड़ी हमारी होगी और हमारे लिए ट्रैक हो तो हम उस पर जाके अपना टैलेंट दिखा सकें और अपने महारत दिखा सकें। अब ऐसा ही है हमारे पास चोलिस्तान में, आपने देखा होगा जिसे झल मक्सी कहा जाता है, आई थिंक चोलिस्तान और झल मक्सी की रैलीज होती हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने, या हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा कराया हो ट्रैक का, लेकिन बाकी जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो सेल्फ मेड होती हैं। सेल्फ मेड मुराद अपने जेब से खर्चे किए हुई गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, और उन्होंने तो भाई आलमी रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए आप देख सकते हैं। जो रैलीज देखते हैं वो जानते हैं, हत्ता के बाहर से लोग आते हैं कि भाई इस रैली को अटेंड करना, इसकी चैंपियनशिप अपने नाम करना, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एजाज़ है। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि भाई अब भी वक्त है, अब भी जवान मज़ीद आने हैं, और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह यूथ सबसे ज़्यादा है। अगर ट्रैक हो, ज़रूरी नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि कोयटा में कहीं पे हो, तो हमारे जवान यहाँ के हों या KPK के हों या कहीं के इस्लामाबाद के क्यों ना हो, हमारे पाकिस्तान के नौजवान इस स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। वेल आ जाते हैं अब अगेन प्राइस के ऊपर कि भाई अगर आप मार्केक्स 2006, 2007, 8, 10 या इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो तो जाहिर है मार्केक्स जो है कहीं ऊपर कीमत में चली जाती है। अगर आप प्राइस चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको ऐड दिखाया कि भाई 2012 मॉडल, और पहले मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, 2005 मॉडल की मार्केक्स, जो कि उसकी प्राइसिंग बन रही है 35 लाख से स्टार्ट हो रही है, पोर्ट इंपोर्ट की, ठीक है ना, पोर्ट गाड़ियाँ 35 लाख से 2012 मॉडल की जो है आपकी जा रही है 80 लाख रुपए तक। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है और काफ़ी एक्सपेंसिव शॉप भी है। और अगर देखा जाए कि जी कोयटा के अंदर अगर मिलती है तो मेरी स्माइल निकल आती है। तो यहाँ पे आपको जो है नॉन कस्टम पेड जो है पहले मिलती थी, अभी भी मिल जाती है मुझे पता नहीं, तकरीबन 7 लाख से 9 लाख से 12 लाख तक मॉडल, कंडीशन और गाड़ी की। मैंने आपको कहा ना कि भाई हमेशा सिचुएशन, लोकेशन और डेकोरेशन देख के जो है उसकी कीमत लगाई जाती है। तो डिपेंड करता है कि गाड़ी किस कंडीशन में है। तो 7 लाख से इसकी मॉडल और कंडीशन देख के उसकी प्राइस बनती है, चाहे वो 12 लाख बने या 14 लाख या 18 लाख, डिपेंड्स ऑन द कार। तो यहाँ पे ये रेट आते हैं। अब नॉन कस्टम की बात है तो पहले भी मैं इस चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो चला जाए मेरे चैनल पे, तकरीबन 3-4 पुरानी इस तरह की वीडियोस में जाके सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं डिस्क्रिप्शन दें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी उसमें लगा दूंगा। तो टॉपिक पे आते हैं कि यार मार्केक्स में और क्या ख़ास बात है। मार्केक्स एक तो मैंने आपको कहा कि भाई पावरफुल गाड़ी है, रेयर व्हील है, लग्जरी है, शेप खूबसूरत है, और दूसरी बात जो इसमें कमी है वो 250G में मेरे ख्याल से ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता और 3000 में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। अब आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि यार दुबई में और दूसरे जो सऊदी अरब वाले इलाकों में ये फेल होगी। फेल किस वजह से हुई कि जी ये गाड़ी स्लिप हो जाती है साइडवेज और आउट ऑफ कंट्रोल होके इसके इतने एक्सीडेंट हुए हैं, मार्केट्स के इतने एक्सीडेंट हुए हैं जिसकी क्या ही बात करें, कोई नंबर्स मेरे पास नहीं है। तो इस वजह से ये फेल हुई। एक और वजह है उसकी फेल होने की, और वो रीज़न था जी इसकी प्राइस टैग। प्राइस टैग ज़ाहिर है जब आप इंपोर्ट करते थे इस मॉडल में आपको बहुत से ऐसी कैटेगरीज मिल जाती थी जो इससे भी बेहतर थी।
अगर आप सोच रहे कि 35 लाख रुपए में अगर 2005 मॉडल मिलता है, तो 2005 में आप सोचे कि 35 लाख या इस तरह की फिगर में आपको और कौन सी गाड़ियाँ मिलती थी। तो मार्क एक्स हर जवान का शौक़ ज़रूर होगा, लेकिन हर आम बंदे का शौक़ नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसको देखना पड़ता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, इसकी नीड के ऊपर। हमारे कोयटा में तो शौकी हजरात भाई सुजुकी डब्बे के ऊपर भी वो जंगले मंगले लगा के अजीब अजीब उसको हरकतें कर देते हैं, और सेम हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता भी है। लेकिन जो बाकी ममालिक में जब निज़ाम चलता है, वो गाड़ी की परफॉर्मेंस और उसकी नीड, और वो कहते हैं ना कि ये किस चीज़ के लिए बनी हुई है, तो वो उसको रेफ़र करते हैं। आपने क्या देखा है कि क्या पूरे पाकिस्तान को छोड़ के या बाहर मुल्क वालों ने सब ने लैम्बोर्गिनी ले ली हो, क्योंकि जी लैम्बोर्गिनी सबसे अच्छी गाड़ी है, आपका क्या ख्याल है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता या ऐसा कुछ। या एक मिसाल देता हूँ कि विट्स एक बहुत प्यारी और अच्छी गाड़ी है, तो आपका क्या ख्याल है कि सबको ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि अभी अच्छी भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है और प्राइस टैग में भी अच्छी है। तो हर किसी की अपनी समझ में आने वाली बात होती है कि यार मेरे लिए कौन सी गाड़ी ठीक है, मैंने कहाँ सफ़र करना है, कहाँ तक करना है, मुझे किस किस्म की गाड़ी चाहिए। आप और मैं सटी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे बाहर के लोग हैं वो अपने लिए वैल्यूबल चीज़ लेते हैं कि भाई अगर मैं ये मोबाइल भी ले रहा हूँ तो ये मेरे लिए कितना वैल्यूबल है, मुझे कहाँ कहाँ काम देगा और किस तरह काम देगा, तब जाके उसको प्राइस टैग समझ आती है, तब वो परचेज़ करता है। शौक की तो आपको अलग ही सीन आ जाता है ना, बोलते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं। तो ये एक डिफरेंस है गाड़ी परचेज करने का। तो मार्क एक्स इसलिए डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है। अब आपको ये भी पता हो कि मार्क एक्स डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है। मार्क एक्स डिसकंटिन्यू होने का मकसद यही है कि भाई वहाँ पे इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करूँ, इसकी चाहत नहीं रही, इसीलिए डी वैल्यू हो गई, डी वैल्यू हुई, और उसके बाद टोयोटा ने इसकी क्या कहते हैं दोबारा कोई नया मॉडल बनाया और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हमारे जवान तो फिर माशाल्लाह जवान हैं, उनको किस चीज़ का शौक़ नहीं है। गाड़ियों का क्रेज़ तो कोयटा में बड़ा टॉप का है, और गाड़ियाँ क्राउन, मार्क एक्स, ये सब मैं अपने ब्लॉग्स में दिखा चुका हूँ। मैं अगेन आप कहते हो तो यहाँ पे भी एक ब्लॉग मैं आपको डाल देता हूँ, जो कि मैंने अपने शोरूम्स पे गाड़ियाँ दिखाई थी, सब कुछ दिखाया था। हमारे पास दूसरा क्रेज़ भी आ जाता है लड़कों के पास, वो है स्पोर्ट्स बाइक का। स्पोर्ट्स बाइक लें और चलाते भी हैं हमारे पास, और तकरीबन आधे से ज़्यादा नॉन कस्टम ही होती हैं। जो ओरिजिनल वाले लोग हैं वो भी काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि 100% जो है कि नॉन कस्टम है। मैं ये कहूँगा कि 60% ओरिजिनल है, 40% जो है नॉन कस्टम है। तो वो भी इस तरह के शौक़ करते हैं। हमारे पास तो साइकिल वाले भी शौकीन हैं। मैंने आपको क्या कहा कि लाइफ इतनी टफ है कि मुझे समझ में आती ना, या यहाँ से कुछ बेहतरीन निज़ाम बनता, तो यकीन करें कि मैं कोयटा की ऐसी खूबसूरत चीज़ें दिखाता कि आप भी हैरान होते, मेरी ऑडियंस भी हैरान होती। तो सीन ये है कि बाइक्स का भी अगर कोई प्लेटफॉर्म बन जाता, कोई रेसिंग का, कोई ड्रैग रेस का, स्पोर्ट्स को तरजीह मिलती, तो यकीनन शायद कोई जॉब भी ना मांगता, क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह का निज़ाम बनता है तो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो क्या कहते हैं उसको, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, तो लोगों को रोज़गार मिलता, प्राइवेट ही सही लेकिन रोज़गार बहुत मिलता। तो इस तरफ सोचें लोग, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथ में ही है, और हुकूमत पाकिस्तान के वक्त के हाथ में कि वो क्या चाहे क्या करे। बाकी ये थी सारी मार्क एक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन। और कभी मार्क एक्स मेरे उस तरह है दोस्त के पास, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों ने ना देखी हो कि मैं जाता उसकी रिकॉर्डिंग करता और वो मैं आपको दिखाता। आप सब ने देखी हुई है मार्क एक्स। तो अपना ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आपको अच्छी मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।